सेवा न करने के लिए वो ये भी कहेंगे मुझे ये काम अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा कुछ दे दो। दूसरा दे दो तो कहेंगे कि मुझे उसके साथ मजा नहीं आता, किसी और के साथ रख दो। उसके बाद वो कहेगा कि मुझे यहाँ का पानी सूट नहीं करता, मुझे दूसरे आश्रम में रख दो, कोई दूसरे गांव में रख दो, यहाँ का पानी सूट नहीं, गंगा भी सूट नहीं करेगा उसको। तो मतलब ये है कि वो ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां उसका प्रमाद पुष्ट हो जाए, जहां उसके आलस को बल प्राप्त हो जाए। आलस में वो पड़े रहे, प्रमाद में पड़े रहे, और वो कहेंगे हम भजन खूब कर सकते हैं, हम भजन खूब कर सकते हैं, लेकिन हम सेवा नहीं कर सकते। अब जो भजन के आग्रही लोग हैं वो हमेशा यही कहेंगे सेवा नहीं करोगे तो चलेगा, भजन सब कुछ है। सेवा वाले कहेंगे कि सेवा ही सब कुछ है, भजन नहीं करोगे तो चलेगा। झाड़ू लगा दो, बर्तन कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सेवा ही सब कुछ है, भजन नहीं करोगे तो चलेगा, सेवा ही भजन है वो कहेंगे। लेकिन भागवत क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों का, संतों का और गुरुजनों का अनुभव यह है कि भजन के बिना सेवा अधूरी है और सेवा के बिना भजन अधूरा है। संतुलित मात्रा में दोनों की। अब देखो जिसके स्थानों में सेवा करने वाले तैयार हो जाते हैं, 5-15 लोग सेवा करते हैं, और ऐसे में हमें सेवा करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थान का मुखिया होगा तो आप कभी नहीं देखोगे कि वो कहीं कोई बर्तन उठा रहे या कहीं वो सफाई कर रहे, वो नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेवा नहीं करते, वो स्थान की सेवा से निवृत्त हो जाता है तो संत समाज की सेवा में लग जाता है। तो छोटा मोटा अस्पताल बना लेंगे, छोटा मोटा वानप्रस्थ आश्रम बनाएंगे, कभी सामूहिक विवाह का आयोजन कर लेंगे, कभी कोई कैंप का आयोजन कर लेंगे, कभी कोई मेडिकल कैंप का आयोजन कर लेंगे, कोई धर्मशाला बना लेंगे। मतलब सेवा का स्वरूप बदलेगा, क्योंकि सेवा कुछ समय के बाद सेवा वो वाली सेवा नहीं रहती। कोई चाहेंगे ही नहीं कि स्थान का महंत है और फिर वो इस प्रकार की सेवा करे, वो किसी को बिछा दे, किसी का बिस्तर उठा दे, तो स्वाभाविक है। लेकिन बाद में स्वरूप बदलता है। संत सेवा कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। वो स्थान की सेवा छोड़ता नहीं है, उस स्थान की सेवा से परे होता है, ऊपर उठता है। क्योंकि व्यक्तित्व विकास होगा ना, जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तो उसके बाद उनके सेवा का स्वरूप ये नहीं रहता कि वो बर्तन ठीक कर ले, फिर वो झाड़ू लगा दे, नहीं, लेकिन वो व्यक्तित्व विकास के बाद पर्यावरण के काम में लगते हैं कि हमें वर्ष में इतने पेड़ पौधे लगवाना है, तो वो लोगों को प्रेरित करते हैं इसके लिए, बाग बगीचे बनवाएंगे, बहुतों का कल्याण कैसे हो, बहुतों का भला कैसे हो, ऐसा काम शुरू कर देंगे। और जब अवकाश मिल जाएगा तो फिर संतों के द्वारा वे इस प्रकार से कथाओं का आयोजन बन जाता है, तो वहां उसमें लाखों का उद्धार कर देते हैं, हजारों का उद्धार कर देते हैं। भागवत जिस प्रकार जीवन को परिपूर्ण करते हैं, इसका मतलब यह है कि जिसमें भजन कच्चा है, सेवा तो है लेकिन भजन कच्चा है। भागवत उसके भजन को परिपक्व करेगा, और जिसका भजन तो है लेकिन जो सेवा में कच्चे हैं, सेवा से जी चुराते हैं कि हम तो इतना भजन कर रहे हैं, हमें सेवा की कोई जरूरत नहीं, हम रात भर भजन करते हैं, फिर हमें कोई सेवा की आवश्यकता।
तो इस प्रकार वो भजन को महत्व देते हैं, लेकिन जो सेवा में परिपक्व नहीं है, भागवत उसको सेवा में परिपक्व करें तो जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। जो भजन में कचे, भजन परिपक्व हुआ तो फिर उसका जीवन इस प्रकार परिपूर्णता को प्राप्त होगा। और इसीलिए दो शब्द के बीच में सत्संग है। एक शब्द है सुमिरन, दूसरा शब्द है सेवा। सेवा और सुमिरन ये दोनों अद्भुत है, दोनों ही अद्भुत है, लेकिन मानव को दोनों के लिए अनुकूल करने का काम सत्संग करता है। इसलिए सत्संग सेतु है, भागवत सेतु है।